जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। अरविंद जी को शमशान घाट में नरबलि देने के लिए बिल्कुल ले जाया जा चुका था। अब आगे की घटना इस प्रकार है। वे आगे लिखते हैं, संभवतः मेरा सिर अलग करने के बाद गर्दन से निकलने वाले रक्त वह पात्र में भरकर यज्ञ कुंड में आहुति देने की व्यवस्था की हो। अब मेरी आंखों में किसी प्रकार की कोई याचना नहीं थी, न मन में किसी प्रकार का भय या हड़बड़ाहट थी। मैंने अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया था और पूरी क्षमता के साथ अपने पांवों पर खड़ा था। मैंने एक नज़र से उपस्थित सभी अवघड़ भैरवियों को देखा, फिर किंचित मुस्कान के साथ मेरी दृष्टि भैरवी के चेहरे पर टिका दी। उसकी तेजस्वी कमलवत आंखें मेरी ओर टकराई और कुछ ही क्षणों में इसी प्रकार मुझे देखती रही। तभी बाईं ओर खड़े अवघड़ ने हुम फट करते हुए हवा में खड्ग लहराया और उसका बार मेरी गर्दन पर होने ही वाला था कि बिजली की तेजी से उस भैरवी के हाथ के पात्र एक ओर फेंक करके मुझे झटके से अपनी साथ खींचकर सीने से लगा लिया। अवघड़ हवा में उठा हुआ हाथ एक झटके में नीचे गिरा, परंतु वह खड्ग मेरी गर्दन पर नहीं, हवा में ही लहरा कर रह गया। मेरा सीना उसके वक्षस्थल से दबा हुआ था। उसकी धौकनी की तरह उसका निकलता हुआ श्वास मेरे चेहरे पर तैर रहा था। मेरा सीना जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था सीना फट जाएगा और प्राण बाहर उछल पड़ेंगे, परंतु साथ ही साथ उसके धड़कते हुए वक्षस्थल को भी अनुभव कर रहा था। आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारियां आप तक पहुंच सके। यह घटना शमशान भैरवी पुस्तक से ली गई है। यह सारी घटना पलक झपकते ही हो गई। एक क्षण के 100वें हिस्से में यह सब घटित हो गया जिसकी पहले कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उपस्थित सभी लोग सन्न पड़े थे। काल भैरव की बलि को अलग कर देना धृष्टता है। इस प्रकार से पहले कभी नहीं हुआ। अवश्य ही महाकाल को भयानक रूप से कुपित कर दिया जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। सारी प्रकृति सन्न होकर रह गई थी। हवा भी स्थिर था और सभी उपस्थित भैरवगण अप्रत्याशित और कल्पनीय घटना से स्तब्ध थे। मैं स्वयं कुछ क्षणों तक इस स्थिति को अनुभव नहीं कर सका। मैं समझ के ही नहीं सका कि यह सब अचानक कैसे हो गया और मेरी आंखों में क्या पढ़ लिया और विद्रोह करने के लिए उतारू हो गई। इसकी सारी साधना अवश्य ही खंडित हो गई होगी। जो कुछ इसने प्राप्त करना चाहा था शायद वह प्राप्त ना हो पाया हो। साधना क्रम में उसने पूरी क्षमता के साथ संपन्न किया होगा। अंतिम पूर्णाहुति देनी बाकी थी, इसके लिए भी तैयार हो चुकी थी। फिर अचानक उसके मन में यह कोमल भाव कैसे आ गया? जो भी घटित हुआ था वह सत्य था। काल भैरव का भोग खंडित हो चुका था। उसका जो प्रसाद चढ़ाना था वह अपूर्ण रह गया था। यह तांत्रिक मर्यादा के सर्वथा विपरीत था और साधनात्मक पद्धति में अपूर्णता थी। देखते ही देखते खड्ग अवघड़ की त्योरियां चढ़ गई। आंखों के डोरे लाल सुर्ख हो गए। क्रोध के कारण उसका शरीर तप्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे क्रोध की धधकती हुई भट्ठी से निकलकर उस स्थान पर खड़ा कर दिया गया हो। उसके मुंह से कुछ क्षणों के लिए स्वतः ही निकल पड़ा, यम 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 यक्ष रूपम दश दिशि विदितम भूमिकंपमायम कंपायमानम सम 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 संघार मूर्ति समूह शुभ मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम दम दीर्घकाय कृतनख मुख चैढ़ार रोमनम करालम पम 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 पापनाशम प्रणमत सततम भैरवम छत्रपालम। उसके ही नहीं अन्य अवघड़ के मुख से भी यह निकल रहा था। मैं इन शब्दों को सुन रहा था परंतु अनुभव कर रहा था कि क्रोध से उत्पन्न यह शब्दों में लड़खड़ाहट थी। ऐसा लग रहा था कि अपने आराध्य को भैरव के प्रति इस अवज्ञा से भैरवी के प्रति अत्यधिक क्रोधित अवस्था में है और कोई बड़ी बात नहीं, यह सभी मिलकर भैरवी को ही काटकर आराध्य भैरव को बलि प्रदान कर दे। सबकी नजरें बदल गई थी। कुछ क्षण पहले ही भैरवी के प्रति उनकी आंखों में जो स्नेह था, ममत्व था, आदर था, वह क्रोध का रूप में परिवर्तित हो चुका था। सभी की नजरें उस भैरवी के ऊपर टिकी हुई थी जिसमें आश्चर्य था, क्रोध था और प्रतिशोध था। इस आकाशमय वातावरण से वह भैरवी बेखबर नहीं थी। वह सब कुछ समझ रही थी। उसकी बाई पूजा के घेरे में आबद्ध था और अभी तक वह मुझे अपने सीने से लगाई हुई थी। उसका दाहिना हाथ स्वतंत्र था और उसकी नजरें वहां उपस्थित सभी भैरवियों और अवघड़ पर थी। मैं भैरवी का हृदय उत्तरोक्त बढ़ती हुई धड़कनों को अनुभव कर रहा था। वह भी समझ गई थी कि हो सकता है क्रोध में पागल ये अवघड़ उसकी ही बलि ले। हो सकता है इस आगंतुक की जगह उसके ही सिर का रक्त की आहुति के रूप में समर्पित कर दे, क्योंकि काल भैरव बिना भोग लगाए कोई भी कृति पूर्ण नहीं होता और अपूर्ण कृति सारे अघोड़ियों के लिए संकटदायक तथा मृत्यु सूचक होता है। सभी उपस्थित अवघड़ों भैरवियों पर आती हुई विपत्ति और मृत्यु से तो एक भैरवी की बलि ले लेना ही ज्यादा उचित है। ऐसा आभास मैं ही नहीं वहां की भैरवी भी कर रही थी, परंतु फिर भी वह निश्चल
निश्चल थी, उसके मन में किसी प्रकार का भय या घबराहट नहीं था। उसकी आंखों में कायरता या दीनता दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे ही अस्फुलिंग आंखों में वह एकटक सामने उन सभी उपस्थित लोगों को देख रही थी। सामने चारों ओर खड़े हुए अवघड़ क्रोध से साक्षात मूर्ति दिखाई दे रहे थे। सुंदरी भैरवियां भी उस समय क्रोधातुर हो अवघड़ों के साथ शब्द उच्चारित कर रही थी। लम 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 बदंतम लतित दृग जिह्वा करालम। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो अरविंद है, जिसकी बलि देनी जा रही थी और जो रोक रही थी, वह दोनों पूर्व जन्म के स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य थे और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की ही प्रेरणा से बीच में ही खंडित हो गया था, रोक दिया गया था। आगे वो लिखते हैं, उनका घेरा उत्तरोत्तर छोटा होता जा रहा था। वे सभी मेरे साथ उस भैरवी को घेरने के उपक्रम में थे। मेरी आशंका सच प्रतीत हो रही थी कि काल भैरव की क्षुद्र शांति के लिए भैरवी की बलि दी जानी निश्चित थी और इसलिए उन्होंने चारों तरफ और छितरा कर घेरा सा बना लिया और धीरे धीरे घेरे को छोटा करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि भैरवी कहीं भाग न सके। मैं समझ रहा था कि भैरवी के सामने एक कठिन चुनौती थी। उसने वह चुनौती को ले ली थी जो सर्वथा अप्राचित थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह कई साधनाओं में सिद्ध रही होगी, कई तांत्रिक क्रियाओं में निष्पात होगी, परंतु ये अवघड़ भी कुछ कम नहीं होंगे। शायद भैरवी से कुछ ज़्यादा ही जानते होंगे, इसलिए भैरवी का भागना या बच पाना कठिन सा प्रतीत हो रहा था। यदि भैरवी इन लोगों पर कुछ प्रयोग भी करे तो ये कच्ची मिट्टी के बने हुए नहीं थे। इन पर भी प्रयोग से बचाव का रास्ता ज्ञात होगा और ये भी निश्चित रूप से बचाव करते हुए भैरवी के भीषण तांत्रिक प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। मैंने ऊपर की ओर देखा तो अनुभव किया कि भैरवी कुछ विचलित अवश्य हुई, परंतु इतनी भी नहीं कि वे हताश और निराश हो जाए। उसने एक क्षण के लिए कुछ सोचकर मुझे एक तरफ अपने पास ही खड़ा कर दिया और तनकर खड़ी हो गई, ठीक उसी प्रकार जैसे उन्नत शेरों से घिर जाने के बाद शेरनी अग्नि का रूप बनकर उसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। शांति और सौम्यता के स्थान पर क्रोध और उन्मादता बढ़ने लगी। करुणा और प्रेम के स्थान पर आंखों में डोरे ललाई सी आने लगी और उनका सारा शरीर तनकर इस्पात सा मजबूत हो गया। मैंने अनुभव किया कि यह भैरवी इस समय मरने मारने के लिए तैयार हो गई है। निश्चय ही यह अकेली भैरवी इन सारे दुष्टों का सामना नहीं कर सकेगी। शारीरिक शक्ति में ये ज़्यादा बलवान है। तांत्रिक क्षेत्र में ऐसी ही स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में भैरवी में की मृत्यु निश्चित थी और संभवतः उसने भी यह शायद अनुभव कर लिया था, अपने आप को एक क्षण के लिए तैयार कर लिया था। जब मृत्यु होनी है तो किसी प्रकार की दीनता के साथ मरने का क्या तुक है, पर अभी तक उसके मन में मेरे प्रति कोमलता थी। ऐसा अनुभव मैं कर रहा था। यह अपनी रक्षा के लिए तो शरणबद्ध थी, परंतु मुझे भी किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे इसके लिए भी वह कृत संकल्प थी। परंतु मैं ऐसी स्थिति में उसकी क्या मदद कर सकता था? हाँ, यदि संघर्ष करने की ही नौबत आ जाए तो मैं ले देकर एक अवघड़ से तो भीड़ ही सकता हूँ, परंतु 15-20 अवघड़ों के सामने शारीरिक शक्ति से मैं क्या भी कर सकता हूँ? तंत्र की दृष्टि से तो अभी तक मैं सर्वथा कोरा ही हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। परंतु कुछ भी हो, उस भैरवी ने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया है, केवल मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी की दाव पर लगा दी है, इसलिए मैं कृतज्ञ नहीं बनूंगा। मैं भैरवी से पहले इस संघर्ष में जूझता हुआ अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा और ऐसी मेरी आश्रय दाता और जीवन दाता है। यह मेरी तो मृत्यु निश्चित ही थी। यदि मैं अभी भी तक सांस ले रहा हूँ तो इस भैरवी की कृपा से ही। इसी ने इतनी बड़ी चुनौती उठाई है और इसके प्राणों पर आ पड़ी है, तो मुझे आगे बढ़कर अपने आप को पहले समाप्त कर देना चाहिए। यही इंसानियत है। घेरा संकुचित होता जा रहा था, बहुत छोटा हो गया था। हम दोनों चारों और भैरवियों से अवघड़ों से घिरे हुए खड़े थे। उनके मुंह से अभी तक स्तुति का कुछ उच्चारित पद हो रहे थे। वम बम बम वायु वेगम प्रलय प्रणिमित ब्रह्म रूपम स्वरूपम खड्गड खड्ग हस्त त्रिभुवम निलय भास्करम भीम रूपम। अब मैं इसका अगला भाग तुरंत लेकर आऊंगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।